नमस्कार, समाधान इन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मेरे आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10 में पढ़ाए जाने वाला बुक जिसका नाम फर्स्ट फ्लाइट है के अंतर्गत मैं उसका एक पोयम जिसका नाम अ टाइगर इन द जू है, इसके बारे में चर्चा करूँगा। इसके पोएट लेस्ली नॉरिस जी हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और इस पोयम में अ टाइगर इन द जू जो टाइटल है, इसका अर्थ है चिड़ियाघर में एक शेर, एक बाघ। तो टाइगर जो होता है वह सामर्थ्य का प्रतीक होता है, लेकिन समय कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। समय ही कमज़ोर व्यक्ति को शक्तिशाली बना देता है और शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोर बना देता है। तो इस पोएम में पोएट ने शेर के 3 अलग अलग स्थितियों का वर्णन किया है। इसमें पहली स्थिति में शेर पिंजड़े में है और वह एक चिड़ियाघर में है। उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय है और वह अपने गुस्से पर वो काबू करता है और वह सभी आने जाने वाले विजिटर्स को देखता है, लेकिन वह उससे गुस्सा नहीं कर पाता। हालांकि उसके मन में बहुत ही गुस्सा व्याप्त होता है, बहुत ही रोष व्याप्त होता है, लेकिन वह अपने गुस्से को वह प्रकट नहीं कर पाता और आने जाने वाले विजिटर का बस वो तमाशा बना रहता है। दूसरी परिस्थिति में वह जंगल में है। जंगल में वह घास में छिपकर वह अपने शिकार का तलाश करता है और उस पर अटैक करने के लिए वह सेंध लगाता है। वह चुपके से घास में छिप जाता है और उस वाटर होल की ओर देखता है जहाँ पे मोटे मोटे हिरन गुजरते हैं, ताकि वह उनका शिकार कर सके। इसमें बाघ जो है बहुत ही चालाक, मतलब बाघ को बहुत ही चालाक प्रदर्शित किया गया है। इसमें बाघ की चालाकी प्रदर्शित होती है। और एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ बाघ जो है वो जंगल से छूटकर बाहर निकल आता है और वह गांव में विचरण करता है और गांव वालों को वह अपने नुकीले दांतों से और अपने पंजों से उनको डराता है और उसकी दहाड़ से पूरा गांव थर्रा जाता है। तो यहाँ पे बाघ जो है उसका शक्तिशाली गुण को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे 3 अलग अलग स्थितियों में बाघ को प्रदर्शित किया गया है। बाघ वही है, लेकिन उसकी स्थितियाँ भिन्न भिन्न है। कहीं पर वह बहुत ही चालाक प्रदर्शित किया गया है, कहीं वह शक्तिशाली प्रदर्शित किया गया है और कहीं पर उसे बहुत ही मजबूत प्रदर्शित किया गया है। तो इस पोएम के बारे में मैं चर्चा करूँगा, इस पोएम के बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप मेरे वीडियो में शुरू से बने रहें और मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरे टेक्स्ट का हिंदी में बताऊँगा और जो निश्चित रूप से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो को आरंभ करूं उससे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल समाधान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अपने मोबाइल में, लैपटॉप या टैबलेट जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें चालू कर लें। कल चालू न कर ले। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इस वीडियो पर यदि आपको कोई सुझाव देना हो, कोई कमेंट करना हो तो निश्चित रूप से आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। कमेंट बॉक्स के कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसी के अनुरूप अपने वीडियो को बनाने का प्रयास करता हूं, ताकि आपको मैं एक बेहतर वीडियो उपलब्ध करा सकूं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूं अपना वीडियो, अपना टॉपिक, जो कि अ टाइगर इन द जू पर आधारित है। पोएट जिसके लेस्ली नॉरिस जी है। इसमें मैंने पोएम की पूरी पंक्तियों को मैंने इस बोर्ड पर लिखा है और इस पंक्तियों को मैं पढ़ता जाऊंगा और उसका हिंदी में आपको बताता जाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो को देखें और देखिए मैं किस प्रकार आपको इस पूरे पोएम का मैं हिंदी आपको स्टेप बाय स्टेप करके बहुत ही सरल ढंग से आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो फर्स्ट लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वेट इन हिज क्वेट रेज। स्टॉक्स स्टॉक्स में होता है रोमिंग, टहलना। तो यहाँ पे करा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स। ऐसे स्टॉक्स का तो होता है पीछा करना भी होता है, रन आफ्टर। तो यहाँ पे स्टॉक्स का मतलब होता है कि वह यूं ही इधर उधर चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, स्ट्राइप्स शेर की धारियों को कहते हैं, बाघ की धारियों को कहते हैं। तो बाघ में जो काली काली धारियाँ होती है उसके पीले बॉडी पे, तो उसको स्ट्राइप्स बोलते हैं। विविड मतलब होता है क्लियर। तो यहाँ कह रहा है कि वह अपने स्पष्ट
धारियों में टहलता है, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, मतलब अपने केज, केज मतलब यहाँ पिंजड़ा है, तो अपने पिंजड़े के में कुछ कदम, मतलब कि वह अपने पिंजड़े में शेर जो है वह मौजूद है और वह अपने स्पष्ट धारियों में उसमें टहलता हुआ दिखाई देता है। ऑन पैट्स ऑफ वेलवेट क्वीट इन हिज क्वीट रेज, उसके जो पैर हैं, बाघ के जो पैर हैं, उस पैर, वह पैर जो है गद्देदार है। वेलवेट मतलब होता है गद्देदार, और क्विट, वह क्विट मतलब होता है शांत। इन हिज क्विट रेज, और जब वह गद्देदार पैर से जब वह ज़मीन पे चलता है तो ज़मीन पे किसी भी प्रकार का पग चाप नहीं सुनाई देता है, किसी प्रकार की साउंड नहीं सुनाई देती है, उसके चलने की आवाज़ नहीं सुनाई देती है। तो इससे उसका जो क्रोध है वो भी शांत प्रतीत होता है। तो बाघ यहाँ पे बहुत ही क्रोधित है, लेकिन वह इस प्रकार चलता है अपने शांत कदमों से कि उसका क्रोध भी शांत प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह बाघ जो है वो शांत है नहीं, बल्कि वह अपने क्रोध को प्रदर्शित नहीं कर पा रहा है और पिंजड़े में अपने आप को बहुत ही मजबूर पाता है। तो वह बाघ जो है, इसमें बाघ की जो स्थिति है, इसमें बाघ जो है वह जू में है, जो अपने शांत गद्देदार पैर से वह पिंजड़े में ही कुछ कदम इधर उधर करता रहता है और अपने क्रोध को वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है, और उसका क्रोध जो है वो पिंजरे के भीतर ही रह जाता है। सेकंड पैराग्राफ, सेकंड स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, लर्किंग होता है मतलब ललचाई दृष्टि से देखना, लालच में पड़ना। तो शैडो, शैडो मतलब होता है छिप कर, वह किसी ओट में किसी चीज़ के पीछे छिप कर वह ललचाई दृष्टि से देखता है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे ग्रास, घासों में वह धीरे धीरे सरकता है, स्लाइडिंग सरकता है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, और सरक कर वह एक वाटर होल, वह वाटर होल की ओर पहुंचता है। वाटर होल में जहाँ से पानी निकलता है, जिस होल में होता है छिद्र या छेद, तो जिस छिद्र या छेद से पानी निकलता है वह वहाँ पे वह पहुँचता है जहाँ पे प्लम्प डियर पास, जहाँ पे प्लम्प होता है मोटे 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 हिरन जो होते हैं वहाँ से गुजरते हैं। हिरन इस स्थान पे पानी पीने आता है, तो यहाँ पे बाघ जो होता है वह एक शिकारी के रूप में प्रदर्शित किया गया है, और बाघ जो है वो घात लगा कर बैठा है ताकि जब वहाँ से मोटे मोटे हिरन गुजरे तो वो उन पर अटैक करके, छिप कर अटैक करके वह उनका शिकार कर सके। तो यहाँ बाघ जो है यहाँ पे चतुर और चालाक प्रदर्शित किया गया है, यहाँ बाघ का कनिंगनेस प्रदर्शित किया गया है इस स्टेंजा में। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाज टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेस। अब इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में बाघ जो है वह भटक कर गांव में आ जाता है, जो कि गांव जो है वह जंगल के छोर पर है। तो वो कह रहा है, स्नॉलिंग में होता है घुर्राना, वह घरों के इर्द गिर्द, अराउंड में इसके अगल बगल इर्द गिर्द वह गुर्रा रहा होगा। एट द जंगल सेज, और यह घर कहाँ बने हुए हैं, यह घर जंगल के मुहावने पे, उसके किनारे पे बने हुए हैं। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लाच, बेरिंग होता है टू शो, मतलब प्रदर्शित करना। तो वह अपने सफ़ेद नुकीले दांतों, फैंग्स नुकीले दांतों को, जो उसका कैनाइन दंत होता है, कैनाइन टीथ होता है, तो वह अपने कैनाइन टीथ को, नुकीले दांतों को वह प्रदर्शित करता है। मतलब कि जब वह अपना मुंह खोलता है तो उसके नुकीले दांत दिखते हैं। हिच क्लाज, और उसके क्लाज, क्लाज में होता है उसका पंजा, उसका नाखूनदार पंजा। तो यहाँ पे वह अपने पंजों से और अपने नाखून मतलब दांत, नुकीले दांतों को वह दिखाता है। टेरराइजिंग द विलेज, और जब यह भयानक रूप जब बाघ का गांव के वासियों ने देखा तो वे भयभीत हो जाते हैं। टेरराइजिंग द विलेज, जैसे वह अपने नुकीले दांतों से और अपने
नाखूनों से वह पूरे गांव को भयभीत कर देता है, टेरराइज कर देता है। टेरराइजिंग मतलब होता है आतंकित कर देना। तो वह मतलब पूरे गांव के लोगों को वह आतंकित कर देता है। और यहाँ पे जो शेर है, वह शेर जो होता है यहाँ पे, यह एक भटका हुआ शेर है जो कि भटक कर गाँव से जंगल से वो गांव में चला आता है। और गांव में उसकी दहाड़ से, उसके नुकीले दांतों से और उसके पंजों से गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं और वे अपने घरों में छिप जाते हैं। यहाँ पे शेर के शक्तिशाली गुण को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे शेर को अत्यधिक बलवान दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेंजा है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। बट लेकिन ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन शेर जो है, बाघ जो है, उसको एक कंक्रीट की दीवालों के पीछे उसको लॉक कर दिया गया है, उसको बंधक बना लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, अब उसकी जो ताकत है वह सलाखों के पीछे है। बिहाइंड बार्स सलाखा मतलब जेल के जो सलाखें हैं, लोहे की छड़ है, अब उसकी स्ट्रेंथ उसके पीछे चली गई है। यानी कि वह अपने स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को प्रदर्शित नहीं कर सकता, क्योंकि वह सलाखों को तोड़कर वो बाहर नहीं निकल सकता। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वह पूरे केज में, पूरे पिंजड़े में वह उसकी पूरी लंबाई को नापता है, पूरी लेंथ को नापता है। वह इधर उधर विचरण करता है, इग्नोरिंग विजिटर्स, और वह इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि लोग उसको देखने आ रहे हैं। विजिटर्स उसको देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वह उनकी परवाह नहीं करता है और उनको इग्नोर कर देता है। तो यहाँ पे बाघ जो है फिर से वह सलाखों के पीछे पिंजड़े में पहुँच जाता है और उसकी स्थिति फिर से मजबूर हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। He hears the last voice at night, the patrolling cars. बाघ जो है वह रात में होने वाले सबसे अंतिम आवाज़ को सुनता है। सबसे अंतिम आवाज़ किसकी होती है? द पेट्रोलिंग कार्स। वहाँ से गुजरने वाले जो कार होते हैं, जो पेट्रोलिंग कार होते हैं, जो गश्त लगाने वाले कार होते हैं, जो जू में, मतलब कि जू में जो होते हैं, वह जानवरों का निरीक्षण करने के लिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं। तो उस कार की आवाज़ को वह सबसे अंत में वह सुनता है। वह रात की वह अंतिम आवाज़ होती है, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे जू में, चिड़ियाघर में कोई नहीं रहता। तो चिड़ियाघर में जो होने वाली अंतिम आवाज़ है, जो पेट्रोलिंग कार्स की होती है, वह उसको सुनता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वह अपने ब्रिलियंट आइज, अपने तेज आँखों से वह तेज चमकते तारों की ओर देखता है। मतलब कि रात जो है वह अंधेरी है, और अंधेरी रात में वह चमकते हुए तारों को देखना, मतलब कि ऊपर अपना सिर उठाकर वो देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय होती है, वह बहुत ही मजबूर होता है और वह केवल देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे बाघ जो है वह केवल सुनता है और केवल देखता है, और लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। और यहाँ पे बाघ जो है उसकी मासूमियत को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे पोएम समाप्त होती है। इस पोएम में हम देखते हैं कि बाघ जो है, जो एक शक्ति का प्रतीक है, एक चालाक जानवर का प्रतीक है, लेकिन वह सलाखों के पीछे आ जाने पर उसकी स्थिति बड़ी ही दयनीय हो जाती है और वह बहुत ही मजबूर हो जाता है और वह कुछ नहीं कर पाता। तो समय होता है, स्थितियाँ जो होती हैं वह सभी लोगों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। स्थितियाँ ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है, स्थितियाँ ही व्यक्ति को कमज़ोर बनाती है। जैसा कि इस पोएम में पोएट लेस्ली नॉरिस जी ने यह हमको संदेश दिया है, और इस संदेश के मतलब उन्होंने मतलब कि एक बाघ के जरिए हम मानव जाति को यह एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।